तो मेरा अव्यक्त गगन का पंछी हूँ, उपराम हुआ मन इसे। गाइस वेलकम टू द स्टारलाइट विजडम। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है सब्लिमेशन में चैप्टर 1 का। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। वैसे है ये छोटी सी डेफिनेशन, लेकिन हमने छोटी सी वीडियो इसकी अलग से इसलिए बनाई क्योंकि ये बिना कंसेप्ट समझने लायक है, ठीक है। और इसको किसी दूसरे टॉपिक के साथ ऐड करते तो इसकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये सब्लिमेशन। तो देखो भाई क्या होता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वी कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर बाय 2 कंडीशंस। 2 कंडीशंस ऐसी है जिसको चेंज करके हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। स्टेट क्या थी? स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये 3 स्टेट्स होती है मैटर की। अभी आप लोग को दिख तो नहीं होगा इधर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अभी दिख रहा है? गुड। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसको कैसे चेंज करते हैं? बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? चेंज इन प्रेशर, ठीक है। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो क्या होता है? टेम्परेचर कैसे बढ़ता है भैया? मान लो -4 डिग्री सेल्सियस, इसको बढ़ाते हैं कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। इसको बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा? 5 डिग्री सेल्सियस। और बढ़ाएंगे तो कहाँ तक जाएगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस तक, से 200 1000 तक जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब क्या ले रहे हैं हम? इंक्रीजिंग टेम्परेचर से क्या होता है बताओ? अच्छा ये बताओ कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या स्टेट मिलेगी? पानी की बात करते हैं, मतलब H2O की। अगर H2O को कोई फ्रिज में रख दे, मतलब टेम्परेचर कम कर रहा है, तो क्या मिलेगा उसका? आइस फॉर्म। आइस मतलब ये क्या है? सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ते 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 क्या होगा? आइस क्या हो जाएगी? मेल्ट। मेल्ट होकर क्या बन जाएगी? आइस बन जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं वाटर, ठीक है। क्या बन जाएगा? वाटर। वाटर कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट। अच्छा चलो और बात करते हैं। यहाँ तो वाटर मिल गया 5 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद 100 तक जाते जाते क्या मिलेगा? पानी ही रहेगा। लेकिन जैसे 100 पे आएगा, 100 पे आते से ही ये क्या बनना शुरू हो जाएगा? गैस। क्या बनेगा? गैस। मतलब इसकी क्या मिलेगी हमको? वेपर स्टेट। तो स्टेट क्या है इसकी? गैसियस स्टेट। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन गया, ठीक है। ये कब हुआ? जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है। ये देखो इंक्रीजिंग टेम्परेचर से क्या हुआ। अच्छा जब डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो इसका उल्टा काम हो जाएगा। वेपर से वाटर बनेगी, वाटर साइज बन जाएगी। इसको बोलते थे कंडेंसेशन होगा तो वाटर बन जाएगा, और वाटर और फ्रीज होके क्या बन जाएगा? आइस। जब टेम्परेचर कम करेंगे तब। समझ में आ गया इतना? ये तो अपन ने पहली बात कर ली भाई बहुत बार। चेंज इन प्रेशर से क्या होता है? मान लो अगर हम टेम्परेचर को यहाँ पर हमने कम किया, अपन यहाँ पे इधर बढ़ाया था, इधर डिक्रीज करते हैं, डिक्रीजिंग प्रेशर। अच्छा एक बात बताओ, प्रेशर होता क्या है? किसी चीज़ पे दबाव डालना, ठीक है। मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, इसमें मैंने ज़ोर से दबाव डाला, आवाज़ आई, क्लक हो गया। क्या हुआ? ये जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो सब चीज़ें पास पास आती है। जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो चीज़ें पास पास आती है। मान लो मैं इसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस करूं, मतलब इसको ज़ोर से हम इसको प्रेशर से ऐसे दबाएं, ऊपर से ऐसे दबाएं इसको ज़ोर से, तो दबाने से क्या होगा? इसके पार्टिकल्स पास पास आएंगे। ये जो 4 पार्टिकल दूर दूर थे पास आ गए, और इसको दबाया किसी ने तो इतना सा बॉक्स बन के रह जाएगा, बस पार्टिकल्स पास आ गए। अच्छा ये कौन सी स्टेट है? ये कौन सी? ये कौन सी है? जब इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होती है तो इसको बोलते हैं गैस। जब थोड़ी पास आ जाती है तो ये लिक्विड बन गया, और फिर इधर क्या बन गया? सॉलिड, ठीक है। मतलब प्रेशर बढ़ा के हमने क्या करा? गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो हमने क्या किया? यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा दिया, ठीक है। इंक्रीजिंग लिख लेते हैं अभी। हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, ये ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या बन जाता है? गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। गैस लिक्विड बन गया, और लिक्विड को और दबाया तो इसके पार्टिकल्स पास आ गए, सॉलिड बन गया। अभी तो आश्चर्य की बात है भैया कि अगर हमारे पास वाटर वेपर्स है और उन वाटर वेपर को कोई दबाए इंजेक्शन में डाल के, इंजेक्शन ले लो, उसका आगे का निब बंद कर दो और उसको पीछे से जोर से दबाओ, तो अंदर की जितनी वेपर्स है वो सारी कंडेंस होकर क्या बन जाएगी? लिक्विड। और इंजेक्शन के अंदर पानी आ जाएगा, और इंजेक्शन को और जोर से दबाओ, उसकी क्या बन जाएगी? बर्फ़। सोचो हम पानी को दबा के बर्फ़ बना सकते हैं, क्योंकि प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं ना, तो पार्टिकल्स पास आएंगे तो सॉलिड बनेगा। लेकिन बस शर्तें क्या होगा कि जब आप इंजेक्शन को ज़ोर से दबाओगे ना, तो दबाते टाइम, ये लिखते जाओ समझते जाओ, जब हम इंजेक्शन को ज़ोर से दबाएंगे ना, तो दबाते टाइम क्या होगा?
पार्टिकल्स तो पास आएंगे, लेकिन दबाने से, आप पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अगर टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो हम तो चाह रहे हैं कि वेपर से वाटर, वाटर से आइस बने। ये देखो, हम क्या चाह रहे हैं, आइस बनाना है हमको, प्रेशर बढ़ा के आइस बनाना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो आइस तो और गैस बनना चाह रही है, और हम चाह रहे हैं कि नहीं, आइस बने, आइस बने, आइस बने। हम दबा दबा के आइस बना रहे हैं, लेकिन दब दब के क्या हो रहा है, आइस वेपर की तरफ जा रहा है। तो ज़रूरी है कि इंजेक्शन को बाहर से ठंडे ठंडे पानी के छींटे मारते हैं, ताकि टेम्परेचर ना बढ़ पाए और केवल प्रेशर बढ़े। अगर केवल प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, केवल प्रेशर बढ़ेगा, तब लिक्विड बन जाएगा आइस, मतलब पानी की हम बर्फ बना सकते हैं बिना फ्रीजर का यूज़ किए। ठीक है, चलो इसको समझ में आ गया। इसमें से वैसे कुछ लिखने का है नहीं अभी खास, क्योंकि तो हम भाई बहुत बार बात कर चुके हैं इस बारे में। लेकिन क्या होता है ना, बार बार की बात करते हैं ना हम, तो उससे हमारी कॉन्शियसनेस से सीधा जाता है ये टॉपिक सबकॉन्शियस की तरफ। और यहाँ पर बहुत गाढ़ी इंक है, इसलिए मिटाना में मुश्किल आ रही है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जैसा आप देख रहे हैं कि बोर्ड मिट चुका है। अब एक काम करते हैं, हम एक बार वापस से इस बात को रिवाइज़ करते हुए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं कि सॉलिड से बनता है लिक्विड, और लिक्विड से बन जाता है फिर बाद में गैस। कब? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब, या फिर जब हम प्रेशर को कम करते हैं तब। प्रेशर कम करेंगे, जैसे ऑलरेडी दबी हुई चीज़ है, ये दबा हुआ है, लेकिन इसका प्रेशर कम करके इसको थोड़ा खोल दिया तो पार्टिकल्स दूर दूर आ गए, देखो। और खोल देंगे, अच्छा बड़ा कर देंगे इसको, तो क्या बन जाएगी अब, ये गैस, गैस ऐसी स्टेट बन गया। तो प्रेशर कम किया, कम किया, कम किया, और टेम्परेचर को बढ़ा दिया। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये सबको याद है ना, ये डेल्टा क्या साइन होता है? डेल्टा किस चीज़ का साइन है? अरे हीटिंग का। ये साइन किसका होता है? डेल्टा क्या होता है? हीटिंग का साइन होता है। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है, हीटिंग करते टाइम सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है। अपन एक दो एग्जांपल लेते हैं, चलो। तो एक है ना, हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल होता है हमेशा के लिए वाटर, और इसके अलावा कोई सब्सटेंस और ऐसा है भी नहीं जो तीनों स्टेट्स में हमको मिलता हो। जैसे कि सॉलिड में भी मिलता है, लिक्विड में भी रहता है, और इसको गर्म कर देंगे तो बन जाएगी उसकी भाप। ठीक है, मतलब वाटर सॉलिड से लिक्विड से गैस बन सकता है, तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि वो गैस से लिक्विड बने और लिक्विड से फिर सॉलिड बन जाए। ठीक है, ये कब होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो ये प्रोसेस ऐसी चलेगी। अच्छा, और यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब प्रेशर को बढ़ाते हैं, जब प्रेशर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स पास आएंगे, मतलब ये वाली प्रोसेस। तो प्रेशर जब बढ़ता है तो ये होता है, और जब प्रेशर को हम कम करते हैं तो ये होता है। समझ आ गया? ये ऐसा वाला है, ये ऐसा वाला है। क्लियर? समझ में आ गया? मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, तब आप गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड कर पाओगे। समझ आ गया? चलो, अब क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस के दौरान हम हर बार साइंस में इस टर्म को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? जैसे सॉलिड को हमने क्या किया, मेल्ट। अब मैं इसको एस, एल और यहाँ जी ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड से लिक्विड बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। ठीक है, आइस मेल्ट होकर क्या बन जाती है? लिक्विड। जैसे कि मैंने अभी कहा कि H2O इज ओनली द नॉन सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों स्टेट्स में केवल एक वाटर ही जो मिलता है। जैसे मान लो कोई सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, लकड़ी, वुड। वुड क्या है भैया? इसको जलाएंगे तो क्या होगा? पानी बनेगा क्या? लकड़ी का पानी बनता है। इसकी क्या बन जाएगी? इसके कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स हवा में से उड़ जाएंगे और नीचे बच जाएगी राख। वुड भी क्या है? सॉलिड। और इसका जो ऐश बचेगा, ऐश मतलब राख बचेगी, वो भी क्या है? सॉलिड। पाउडर फॉर्म में ही तो है सॉलिड, गैस थोड़ी है वो, पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। मतलब इसको गर्म कर रहे हैं तो भैया तो सॉलिड का सॉलिड है। इससे बस कुछ कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स हवा में ऐसे उड़ जाते हैं, ऐसा धुआं धुआं जो उड़ता है वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना, तो उसका पानी बनता है। और कौन सा एग्जाम्पल है? जैसे आयरन या प्लास्टिक, चलो दोनों ले लेते हैं। आयरन का सिंबल सबको पता है, Fe होता है। जैसे हाइड्रोजन का होता है ना H, ऑक्सीजन का होता है O, सोडियम का होता है Na। ऐसे सिंबल्स हम पढ़ेंगे, अभी 3rd 4th चैप्टर में आएंगे, ढेर सारे, 2nd चैप्टर में भी आएंगे।
आयरन में क्या है, आयरन कैसा होता है, सॉलिड एकदम। आयरन कैसा है, सॉलिड। अच्छा इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसका क्या बन जाता है, मोल्टन आयरन। ऐसा देखा पिघला हुआ आयरन एकदम, उसके शेप बन सकते हैं, उसके हम चाबी बना सकते हैं, उसके रेलवे ट्रैक्स बन सकते हैं, जहाँ क्रैक्स आ जाते हैं उनको जॉइंट्स करने के लिए मोल्टन आयरन यूज़ होता है। लेकिन इसको और गर्म करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आयरन का वेपर फॉर्म मिल गया, आयरन वेपराइज हो गई, ये हवा में आयरन 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 आयरन, ऐसा नहीं होता है। तक कड़क कड़क लगेगा चलते चलते, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका आयरन का वेपर फॉर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी सॉलिड मिल गई और इसको बोल सकते हैं हम लिक्विड स्टेट। और हम मान लेते हैं जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है, कितने टेम्परेचर पे, अभी इस रूम का टेम्परेचर लगभग है 20 डिग्री सेल्सियस होगा, अभी ठंड का टाइम चल रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मैं इसका टेम्परेचर कम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से ये होता है, तो अगर मैं गैस का टेम्परेचर, ये गैस है, गैस का टेम्परेचर अगर कम करूंगा तो क्या बनेगी, लिक्विड। तो गैस है, मैंने कहा इसका टेम्परेचर कम करते हैं, 25 पे है, इसको 0 पे लाते हैं। देखा गया कि 0 पर भी क्या थी, ऑक्सीजन गैस ही थी। ठीक है, और पीछे आते जाओ 150 डिग्री सेल्सियस तक चले जाओ माइनस में, तो जितना हम टेम्परेचर का कम करते जाएंगे ना, गैस से क्या बन जाएगी, हमारे पास आएगी इसकी लिक्विड ऑक्सीजन। क्या आ जाएगी, लिक्विड ऑक्सीजन आ जाएगी पीछे जाते जाते। ठीक है, अब मुझे इसका एग्जैक्ट मालूम नहीं, शायद -146 होता है या 192, पता नहीं कितना होता है, तो लिक्विड ऑक्सीजन बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा मुद्दा नहीं है अभी, हमारा काम की बात केवल इतनी सी है कि इतनी मेहनत लग रही है हर चीज़ को सॉलिड से लिक्विड से गैस बनाने में, लेकिन सबसे ईजीली मिल जाता है वाटर। हमारे आसपास आइस के फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में, हवा में बहुत सारा आयरन है। ठीक है, सॉरी वाटर है, आयरन नहीं है। क्या होता है सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्टिंग, तो हम क्या बोलते हैं, आइस पिघल गई, पिघलने को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बन जाता है उससे, अरे क्या बन जाता है, वाटर। आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। और फिर दूसरी भाषा में लिख देते हैं हम कि वाटर बॉइल्स टू फॉर्म वेपर, मतलब गैस। तो लिक्विड क्या हो गया, बॉइल, तो बॉइलिंग होती है तो गैस बन जाता। तो पहले क्या हुई, मेल्टिंग, फिर क्या हुई, बॉइलिंग। ठीक है, अब गैस क्या होगा, ध्यान से समझ लो, सब्लिमेशन का टॉपिक ही चल रहा है। लिक्विड से क्या होगा, बॉईल होकर गैस बन जाएगी, और गैस को अगर हम ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाता है, लिक्विड। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, और फिर जब लिक्विड को हम और ठंडा करेंगे तो ये बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड बनने का क्या कहलाता है, फ्रीजर में रख दो पानी को। ठीक है, प्रोसेस की नाम चल रही है यहाँ पे, फ्रीजिंग। ठीक है, आगे समझ में, मेल्टिंग हुई, बॉइलिंग हुई, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, कंडेंसेशन, टेम्परेचर बहुत कम हो गया, फ्रीजिंग कर दी तो सॉलिड बन गया। ठीक है, आगे समझ में, मतलब अगर किसी भी चीज़ को, देखो हमने क्या पढ़ा अभी, वुड क्या था, वुड का क्या मिला, सॉलिड, इससे सॉलिड, उसकी राख बच गई। आयरन के लिए हमने क्या सुना अभी, वो सॉलिड था, उसका क्या मिला हमको, लिक्विड स्टेट। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में हमने बात करी, वो क्या था, गैस, और उसको ठंडा करा तो क्या मिल गई उसकी, लिक्विड ऑक्सीजन। क्या लिख रही, लिक्विड ऑक्सीजन, है कि नहीं। मतलब हर चीज सॉलिड से सॉलिड हो सकती है, सॉलिड से लिक्विड हो सकती है, गैस से लिक्विड हो सकती है, लिक्विड से गैस हो सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसके बाद ये आना चाहिए और इसके बाद ये आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि सॉलिड के बाद लिक्विड ना आकर, ये सब प्रोसेस ना होकर, अगर डायरेक्ट सॉलिड गैस बनने लग जाए, सॉलिड क्या बन जाए, गैस, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है इन विच द सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। और इसका वाइस वर्सा मतलब गैस से वापस से क्या बनेगी अब, सॉलिड, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। जब लिक्विड का काम खत्म हो जाता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट के बीच में बेचारे के जीवन में हमेशा नीरसता रहेगी, क्योंकि उसके पास कभी लिक्विड नहीं होगा, मतलब कभी गीला नहीं होगा। ऐसे सब्सटेंसेस बहुत ड्राई होते हैं, सूखे सूखे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नेप्थलीन बॉल्स। नेप्थलीन बॉल्स सुना है आप लोगों ने, हम कपड़ों में जैसे ठंड के टाइम पे हम कपड़े रखते हैं अपने ऊपर, तो उसमें नेप्थलीन बॉल डाल के रख देते हैं, उसको मॉथ बॉल भी बोलते हैं। क्या होता है वो, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे कुछ ऐसी एपेंजेंट ऑर्डर निकलती है जो इंसेक्ट्स को अच्छी नहीं लगती है, और अगर उसको ज़्यादा इनहेल करते हैं, हम भी कर लें अगर इनहेल, तो हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो नेप्थलीन बॉल्स डाल के रखते हैं। ये क्या होती है, बॉल्स है, ऐसी बॉल्स होती है, ऐसी होती है नेप्थलीन बॉल्स। अभी नेप्थलीन बॉल्स क्या होती है, डायरेक्ट क्या हो जाती है,
वेपराइज होती है। क्या होती है? वेपराइज होती है। अब मेरे को बात सुनो, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन रहा है? वो गैस। सॉलिड से क्या बना डायरेक्ट? गैस। ये देखो नेफ्थलीन बॉल से ये डायरेक्ट क्या बन रही है? इनकी वेपर्स। इनका डायरेक्ट ऑर्डर मिल रहा है हमको, स्मेल मिल रही है। और नेफ्थलीन बॉल्स के अलावा ड्राई क्या होती है? एक होती है ड्राई आइस। अब ये क्या होता है भैया? ड्राई आइस का मतलब ये वाली आइस तो मेल्ट होकर क्या बना रही है? वाटर। H2O वाली आइस क्या बना रही है? वाटर। लेकिन जो ड्राई आइस है वो होती है H2O की नहीं, CO2 की, इन विच द आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वेपर। डायरेक्टली क्या बनेगा इसका? वेपर फॉर्म। समझ आ गया? अभी कुछ भी लिखना नहीं है, केवल समझ लो, सॉलिड से डायरेक्टली गैस, गैस से डायरेक्टली सॉलिड, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। समझ आ गया? विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। नेफ्थलीन बॉल इसका एग्जांपल है। दूसरा है ड्राई आइस। और क्या है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनता है? जैसे कि NH4Cl। ये होता है एक सबलाइम सब्सटेंस। ये सबलाइम सब्सटेंस है। सबलाइम सब्सटेंस मतलब वो सब्सटेंसेस विच शोज सब्लिमेशन। चलो अब एक बार फटाफट से हम सब्लिमेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ, तो भाई सब्लिमेशन की डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं। सब्लिमेशन, तो जिन्होंने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाला है वो कॉपी पेन निकाल के बस एक बार ये लिख लो, उसके बाद कॉपी वापस बंद कर देना। लेकिन जो लिख रहे हैं वो तो लिखते रहेंगे कि सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, किसका कन्वर्जन है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू, डायरेक्टली क्यों लिखा? देखो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहां तो लिक्विड है ही नहीं। इसका मतलब सॉलिड से डायरेक्टली क्या बन गया? ये सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जाए बिना सॉलिड क्या बन गया? देखो सॉलिड क्या बन गया? गैस। लिक्विड में नहीं गया वो, हाँ लिक्विड में नहीं जाएगा, डायरेक्टली सॉलिड से क्या बन जाएगा? गैस। इसका एग्जांपल है। तो सब्लिमेशन की प्रोसेस थी ये। चलो इसको हटा लें हम। चलो अब सबलाइम सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सबलाइम सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस जो सब्लिमेशन शो करे। अरे मतलब द सब्सटेंसेस विच अंडरगोज सब्लिमेशन। यही लिख लेते हैं कि लाइन की लगेगी फिर। सब्लिमेशन वो कहलाते हैं सबलाइम सब्सटेंस। और सबलाइम सब्सटेंस के एग्जाम्पल क्या हैं? सबलाइम सब्सटेंस के एग्जाम्पल क्या हैं? अभी बात करी हमने नेफ्थलीन बॉल्स की, इसको मॉथ बॉल भी के लिखते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स मतलब मॉथ बॉल। अब यहाँ बॉल्स लिखा तो यहाँ भी बॉल्स लिख देते हैं, है ना? सिंगुलर प्लूरल। नेफ्थलीन बॉल्स। के बाद ड्राई आइस, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ड्राई आइस के बारे में, ठीक है? और हमने बात करी थी अभी अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? NH4Cl। ये C कैपिटल है, L स्मॉल है, H कैपिटल है, N कैपिटल है, सब कैपिटल है, केवल L स्मॉल है क्लोरीन का, ठीक है? अमोनियम क्लोराइड। चलें अब देखो सब्लिमेशन में सबलाइम सब्सटेंस ये होते हैं। अब इसके बाद ये लिख लिया है तो मिटा देते हैं इसको। अब ड्राई आइस के बारे में थोड़ी सी और चर्चा हमको करनी है। क्या होता है ड्राई आइस? देखो ये क्या है? देखो ड्राई आइस, ऐसी आइस जो ड्राई हो, द आइस विच इज ड्राई। अब इसका मतलब क्या है? इसको ब्रैकेट में प्यार से लिख लेते हैं, विच नेवर गेट्स वेट। वेट मतलब गीली नहीं होती, वो कभी भी गीली नहीं होती। कौन? ऐसी आइस जो हमेशा ड्राई रहती है, कभी गीली नहीं होती। कौन है वो? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक
ठीक है। आपने देखेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है। देखो इमेज देखो, इसमें क्या है, एक बाउल लिया है, उसमें ढेर सारी जब ड्राई आइस डाल दी जाती है पानी। वो देखा शादियों में भी आजकल करते हैं, दूल्हा दुल्हन आते हैं तो स्टेज पे वो ढेर सारे से बाउल रखते हैं, उसमें गर्म पानी भर देते हैं और जैसे ही वो आते हैं उनकी एंट्री होती है, वो ड्राई आइस उसमें आके पूरी डाल देते हैं। तो क्या होता है, ड्राई आइस डालने से क्या होता है, ये ड्राई आइस में क्या था, क्या है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जैसे ही पानी के कॉन्टैक्ट में आती है गर्म पानी के, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, ये होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनता है। लेकिन ड्राई आइस क्या है, एक सबलाइम सब्सटेंस है। क्या है, सबलाइम सब्सटेंस। तो इसका क्या होगा भैया, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको बनना चाहिए था लिक्विड, ये सॉलिड है, इसको बनना चाहिए लिक्विड, लेकिन क्योंकि ये सबलाइम सब्सटेंस है तो डायरेक्टली क्या बन जाता है, गैस। और ये ड्राई आइस जैसी पानी के अंदर जाएगी इसमें ढेर सारा धुआं निकलेगा। हाँ जी ऐसे बिल्कुल, ये जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को इसका ही, ठीक है, ऐसे शादियों में देखा होगा आपने बहुत बार, ठीक है। तो सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनता है, गैस। अब इसको क्या, ऐसे हमने टेम्परेचर बढ़ा के तो समझ लिया, अब दूसरे तरीके से समझो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर से, हाँ जी बिल्कुल, जो पेड़ लेते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, वो लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बेचारे उनकी कार्बन डाइऑक्साइड कभी लिक्विड नहीं बन पाती, हमारे ऑक्सीजन का तो लिक्विड का सिलेंडर भरा है। इसलिए हम लोगों को जैसे कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन के सिलेंडर बिके ढेर सारे, अगर प्लांट्स को हो जाए कोरोना तो उनके लिए फिर कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, उनको पूरी ड्राई आइस के पैकेट देने पड़ेंगे। वो भी उनकी मज़े है, फिर ड्राई आइस रोज़ खाएंगे वो लोग। इट्स जस्ट अ फन, डोंट टेक इट ऑन योर ब्रेन एंड डोंट बी अ लॉजिकल माइंड इन दिस टाइप ऑफ जोक्स विच आई मेक during the class just to make the science interesting. We should do these type of conversations ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। चलें, अभी हमारी बात हो रही थी कि हमने टेम्परेचर बढ़ा लिया, अब हम बढ़ाते हैं प्रेशर। चलो प्रेशर, अच्छा आप लोगों ने देखा फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की एक बॉटल, सॉरी H2SO4 की एक बॉटल, और यहाँ पे होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। इनका जब रिएक्शन होती है, अपन जब उसकी ओर तोड़ते हैं ना ऊपर से, और वो क्या होता है, ये बॉटल टूट के अंदर आ जाती है, मतलब इन दोनों की हो गई अब रिएक्शन, और इससे बनती है ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, आग बुझ जाती है। ये क्या करती है पता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है ढेर सारी तो ये गैसियस फॉर्म में होती है, ये गैसियस फॉर्म में होती है, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं उस नॉब को खोल के उसको चालू करा, उसमें से निकल रही है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं इसके सामने जोरदार कपड़ा लाके इसका मुंह बंद कर दूं, इसका मुंह बंद कर दूं, यहाँ पे ऐसे कपड़ा लगा दूं इस पे, इसको चालू किया और यहाँ पे लगा दिया हमने कपड़ा, और ढेर सारी गैस निकल के, लेकिन वो दब रही है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ दिस गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा गैस है तो कैसे होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स ऐसे होंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक पार्टिकल है, इसको CO2 लिख लो, चलो CO2, ये CO2 का दूसरा पार्टिकल, ये CO3 का, सॉरी 2 का दूसरा तीसरा पार्टिकल, ये चौथा पार्टिकल। ये पार्टिकल्स इसके दूर दूर हैं इससे, लेकिन मैंने क्या करा, इसको कपड़ा बांध के ऐसे इसके सामने कपड़ा लाया फायर एक्सटिंग्विशर के सामने और जोर से उसको दबा दिया, तो इसके पार्टिकल से पास पास आएंगे, ये CO2, ये CO2, ये CO2, ये CO2। डायग्राम थोड़ा छोटा है लेकिन यही बात बताना चाह रहे हैं कि गैस थी और अभी क्या बन जाएगी, गैस से क्या बनता है, लिक्विड से सॉलिड, लेकिन ये सबलाइम सब्सटेंस, तो लिक्विड ना बन के क्या बनेगी डायरेक्टली अब सॉलिड, तो गैस से क्या बन जाएगी इसकी, सॉलिड। और जब हम कपड़ा हटा के देखेंगे तो हमको ऐसी बर्फ जैसी दिखेगी, उसको टच करके देखना, इतनी ठंडी होगी कि अगर उसको थोड़ी देर, मान लो ड्राई आइस ऐसे रखा, ऐसा हो जाता है। क्योंकि मैंने भी रख के देखी थी, एक बार हम शादी में गए थे तो हम लोग तो वहाँ पे जो बिस्लरी की बोतल मिलती है छोटी छोटी वाली 5-5-6 रुपये वाली, उसमें क्या करा हमने, पानी पूरा पिया, पानी ढोला नहीं था हमने ना, पानी पिया था हमने। पानी पीने के बाद हमने क्या किया, वो जो दूल्हा दुल्हन आ रहे थे हमने देख लिया पीछे से डाल रहे हो, दूल्हा दुल्हन की एंट्री आगे हो गई, कैमरामैन जैसे ही आगे गया हमने उसमें हाथ डाल के एक निकाली और इतना मुझे हाथ में जला, मैंने फेंक दी उसको, फिर मैं दूसरी निकाल के उसको फटाफट से बॉटल में डाल के बॉटल बंद कर दी। वो बॉटल इतनी फुली क्यों फुली बताते हैं, चलो। बॉटल के अंदर, ये सच्ची बात है मेरी, जी हाँ ये हमारी जीवन कहानी। क्या हुआ, वो बॉटल के अंदर हमने ड्राई आइस डाल दी, हमने उसमें गर्म पानी डाला था। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आसपास का टेम्परेचर तो ज़्यादा ही है ना, ये तो आइस है, आइस तो मेल्ट होगी। अब ये मेल्ट नहीं होके क्या होता है, सबलाइम था, तो डायरेक्ट इसकी क्या बनेगी, ढेर सारी गैसेस। तो ये सारी की सारी ड्राई आइस वेपर फॉर्म में आ गई बॉटल के अंदर और वो बॉटल ऐसी हो गई। ये मजाक नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। जो बिस्लरी की बॉटल ऐसी होती है ना, गोल छोटी वाली होती है ना, जो हेल्थ प्लस वाली और बहुत सारी किनले वगैरह की, उसमें क्या होता है, ऐसी बॉटल होती है ना, उसकी क्यूबॉइडल शेप होता है, क्यूब जैसा, मतलब ऐसे रेक्टेंगल फेसेस होते हैं उसके। लेकिन हमने जब उसमें डाली ड्राई आइस तो वेपर बनने के बाद तो ऐसी गोल हो गई, ये तो ज़्यादा हुई, मतलब ऐसी फुल गई थी।
और फूलने के बाद मुझे लगा अभी फटेगी, तो मैं फेंक दिया था उसको, और फटेगी नहीं बाद में, पता नहीं, मैं तो आ गया था बाद में। तो शादी में तो क्या 10 साढ़े 10 तक रहते बस, ठीक है ना। हाँ, तो जब भी आप लोग जाओ शादी में साइंस ज़रूर समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो गैस से क्या बन गया, सॉलिड। चलो, ये ड्राई आइस की बात पूरी खत्म हुई। अब बस एक लास्ट छोटा सा और टॉपिक। डू यू नो हाउ मच टाइम आई विल टेक टू इरेज दिस? 1 2 3। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, ऑल ऑफ द साइंस यू नो। चलें, तो अभी हमारे पास ना एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा डायग्राम दिया हुआ है। जल्दी से जिसके पास एनसीईआरटी है वो खोल लो, नहीं तो वो ये डायग्राम यहाँ देख सकते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर लगा देते हैं हम वायर गॉज ऐसा, ठीक है। ये कॉनिकल फ्लास्क लिया हमने, इसको बाहर से कॉटन प्लग बंद कर, अरे एक काम करो, पहले इसमें थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड डाल दो। क्या डाल दो, यहाँ लिख लेते हैं हम, अमोनियम क्लोराइड। ये एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है ना, कंपाउंड है एक, NH4Cl। यहाँ हमने डाल दिया ढेर सारा। क्या डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड। इसको सॉल्ट भी कह सकते हैं, नमक जैसा ही है, खाने का नहीं है। NH4Cl क्या डाला है यहाँ पे, NH4Cl। ये क्या है, किस फॉर्म में भैया, अभी सॉलिड फॉर्म में। कैसा है, सॉलिड NH4Cl है ये नीचे से हीट किया तो क्या हुआ, इसकी क्या बनेगी अब, वेपर्स। सॉलिड गेट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड, गेट्स कन्वर्ट इनटू गैस। लेकिन ये कैसा था, सबलाइम सब्सटेंस। कैसा है, सबलाइम। सबलाइम मतलब लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, गैस। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गई, देखो गैस बन गई। और गैस बन के, अरे ये तो उड़ेगी ऊपर। एक काम करो, यहाँ पर अब लगा दो कॉटन प्लग, ठीक है। कॉटन प्लग मतलब ऐसी कॉटन की एक बॉल बनाओ, उसको लगा दो ताकि वेपर्स बाहर ना आए। अबे क्या होता है, वेपर्स यहाँ ढेर सारी कलेक्ट हो जाती है, कलेक्ट हो गई, सारी वेपर बन गई। मान लो ये सब उड़ गया और क्या बन गई, इसकी वेपर्स बन गई। अब क्या होगा, क्या होगा, थोड़ी देर बाद हमने बर्नर बंद किया और देखा कि कॉनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है ना। पहले गर्म कर दिया, अब ठंडा कर रहे थे। ठंडा करने के बाद क्या होगा, ठंडे से क्या होता है, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनता है। लेकिन ये सबलाइम सब्सटेंस है तो लिक्विड बनेगा नहीं, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सॉलिड। क्या बन जाएगा, अरे बोलो बोलो बोलो, ये हीट करने पर और ये कूल करने पर, कूल डाउन। तो गैस से क्या बन गया, सॉलिड। तो गैस थी, ये किसको ठंडा किया तो क्या हुआ, ये सारी गैस ना यहाँ पे जब सरफेस पे आएगी तो इनको बहुत ठंडा ठंडा लगेगा और इसके सॉलिड फॉर्म यहाँ पर ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे। जो नीचे था ना यहाँ पे अभी बनाया था NH4Cl सॉलिड फॉर्म में, वैसा ही सॉलिड फॉर्म यहाँ अलग अलग टुकड़ों में हमको यहाँ पर ऊपर की तरफ मिल जाएगा। सारी वेपर कहाँ मिल जाएगी, ऐसे। तो ये क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिटेड एट वॉल ऑफ फ्लास्क। इस फ्लास्क के वॉल पर सारा डिपॉजिट हो गया। सब्लिमेशन क्या था, सॉलिड से गैस बनना, ठीक है। ये प्रोसेस क्या थी, सब्लिमेशन। यहां लिख लें अच्छे से, सॉलिड से गैस बना तो हमने क्या कहा था, सब्लिमेशन। लेकिन इन कंडीशंस में जहां पर ये डिपॉजिट होके गैस से सॉलिड बन गया, इसको बोल देते हैं एनसीईआरटी में आजकल, पहले नहीं, हमारे टाइम पे नहीं था, अभी नई एनसीईआरटी में हमने देखा उसमें लिखा है डिपोजिशन। तो गैस से क्या बन गया, सॉलिड, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। और सॉलिड से गैस बनता है, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और भी प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर। कपूर जलाते हैं, हम पूजा करते हैं जब भी, तो कपूर जलाते हैं तो उसकी क्या बनती है, वेपर्स। उसके ऊपर अगर कोई थाली ढक देता है तो काला काला कपूर ऊपर जम जाता है। तो क्या था, जब वो कैम्फर जला तो क्या हुआ, ये क्या थी, सब्लिमेशन। क्या हुआ, सब्लिमेशन। और जब ये वेपर्स ऊपर जाके वापिस से कपूर के ऐसे पार्टिकल्स बन गए यहाँ पे ढेर सारे, तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्या हो गया, डिपोजिट। मतलब क्या हो गया उसका, डिपोजिशन। समझ आ गया। चलो, अभी कहाँ यूज होता है, बस इतना सा और समझ लेते हैं, फिर आप देख लो जरा वीडियो की लेंथ कितनी बची है। छोटा सा टॉपिक है, एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस मतलब यूज क्या है, क्यों हम सब्लिमेशन को यूज करें, हमको क्या करना सॉलिड से। क्या, मेरी बात सुनो, मान लो NH4Cl का ढेर सारा पाउडर
पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे ढेर सारी आयरन नेल्स पड़ी है और उस कंस्ट्रक्शन के दौरान वहाँ पे ढेर सारी रेत भी है और ऊपर से बारिश हो गई। अब वहाँ पर आए साइंस के लेबोरेटरी के जाने माने साइंटिस्ट और उन्होंने कहा कि यहाँ तो NH4Cl है, चलो उठा लेते हैं। लेकिन वो इतने सारे मिक्सचर के साथ है, इसको कैसे अलग किया जाए? तो उन्होंने कहा मैग्नेट लाओ, और मैग्नेट से उन्होंने सारी आयरन नेल्स उठा ली। क्या बात, वेरी गुड यार, मतलब मजे आ गए। उस पूरे मिक्सचर को उन्होंने उठा के बीकर में डाला और उसको नीचे से हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या हुआ, सारा पानी वेपर बन के उड़ गया। क्या बात है, जोरदार। अब क्या बचा हमारे पास, NH4Cl और सैंड। ये पाउडर NH4Cl का है, ठीक है, NH4Cl और सैंड। अब क्या किया, हीट करते जा रहे हैं वो कंटिन्यूसली, ध्यान से देखिएगा। हीट करते करते जो NH4Cl था, हीट करने से क्या होता है, वेपर बन के उड़ जाता है। उन्होंने क्या किया, वेपर बनाते टाइम ऊपर से एक ऐसी बड़ी सी इन्वर्टेड करके प्लेट ढक दी और क्या हुआ, सारा वेपर ऊपर उड़ के यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। वो पूरी की पूरी उन्होंने प्लेट हटा के उसमें से NH4Cl छाट लिया और सैंड नीचे बच गई। वो सैंड उनने वापस से उनको दे दी भैया लोग को। कितना अच्छा काम हुआ। तो क्या एप्लीकेशन हुआ, क्या यूज हुआ सब्लिमेशन का? अरे सब्लिमेशन का यूज हुआ टू सेपरेट, नहीं फॉर सेपरेशन लिखते हैं, एक बार में काम हो जाएगा। फॉर सेपरेशन ऑफ सबलाइन सब्सटेंसेस, किन्हीं सबलाइन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और सेपरेशन कर रहे हैं तो इसी से याद रखना, सेपरेशन कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के लिए सब्लिमेशन को यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये मजेदार लगा होगा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारी अगली वीडियो आने वाली है डेंसिटी पर। बाय बाय।